और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा जो है वो मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुबैर साहब एक तो ये कि बड़े अरसे बाद आपसे जो है वो बात हो रही है, जो है वो आई होप ऑल इज वेल। और ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि पार्टी के अंदर जो है वो ये हमने ये जो आवाजें सुनी है, क्या वाकई मुस्लिम लीग नून आपको भी लगता है हुकूमत लेकर कोई खुश नहीं है? ये भी एक रहमान फर्स्ट टाइम ही है मेरा ख्याल है। कहीं भी जो भी पार्टी जीतती है और हुकूमत बनाती है तो पहले तो 90 दिन या 100 दिन हनीमून का पीरियड होता है, सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक पार्टी हुकूमत में आई है और ऐसा लग रहा है कि अफसोस का इजहार किया जा रहा है, बल्कि ये पब्लिकली बताया भी जा रहा है और उसका कोई डिनाइल भी नहीं है कि जी कोई भी नहीं चाहता था कि हुकूमत ले। ना ही मियाँ शहबाज शरीफ चाहते थे, ना ही मियाँ नवाज शरीफ चाहते थे कि वो हुकूमत लें इस मौके पर। अब उन्होंने हुकूमत किस मजबूरी में ली है, वो जो कहने को हम सुनते हैं, पहले भी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद सुना था कि जी अगर PMLN हुकूमत नहीं लेती है तो फिर उसका बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा पाकिस्तान के लिए। मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक सही सोच है, क्योंकि आपको कोई ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर तो नहीं बिठाता कि आप हुकूमत चलाएं। दुनिया भर में जमहूरियतों में ऐसा स्प्लिट मैंडेट आता है जिसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मैंडेट नहीं होता, तो उसमें या तो फिर जोड़ तोड़ होती है और फिर हुकूमत बनाई जाती है या असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। ये कोई अजीब सी बात नहीं, अनहोनी बात नहीं होती है। फिर आप अवाम के पास जाते हैं, सब पार्टी जाती हैं, ये कहती हैं कि जी अगर आप हमें मैंडेट देंगे। अच्छा, मुस्लिम लीग के साथ तो बिल्कुल ही दूसरी एक नेगेटिव चीज़ ये थी कि जिस बुनियाद पर मियाँ नवाज शरीफ को बुलाया गया था और उनको जो फीडबैक दिया गया था कि हम कितनी आसानी से कामयाबी हासिल कर लेंगे, वो एक गलत राय थी और उसकी हकीकत बहुत दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं था। और फिर हमने फरवरी 8 के इलेक्शन में देखा भी कि रात के 9-10 बजे तक महसूस हो गया था कि PMLN इज़ नोवेयर, और डिस्पाइट द फैक्ट कि हर चीज़ उनके लिए की गई थी। उनका जो मेन राइवल PTI था वो पंजाब में, उसको तो ज़ाहिर है बहुत ही मुश्किलात का सामना था। उसके बाद भी अगर आपको मैंडेट नहीं मिला तो मेरा ख्याल है इसी वजह से मियाँ नवाज शरीफ फिर पीछे हट गए। हालांकि वो वज़ीर आज़म ही बनने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने सही फैसला किया कि ये मैंडेट वो नहीं है जिसके तहत उनको एक मोरली ही हैज़ द राइट टू गवर्न द कंट्री। अच्छा, इसलिए लेकिन जुबैर साहब ये मियाँ साहब को फिर देखिए पार्टी के अंदर डिस्कशन हुई होगी, मियाँ साहब को ये तासुर किसने दिया कि सब अच्छा है और आप आ जाएं? देखे ना, एक कई चीज़ें होती हैं जो डिबेट होनी होती है और एक राय बिल्टअप की जाती है। एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता होता है। एक फीडबैक आ रहा होता है, मीडिया के थ्रू आ रहा होता है, एक फीडबैक आ रहा होता है जो आपके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के एक्सपर्ट्स होते हैं जो इलेक्शन 2-2, 3-3, 4-4 इलेक्शन लड़ चुके होते हैं, जो फैसलाबाद के के सियासतदान हैं, लाहौर के हैं, पिंडी के हैं, वो एक तो क्या सही फीडबैक देने के लिए तैयार है, पता उनको सही होता है। और एक होता है जो फैक्ट्स होते हैं कुछ, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से अगर आप एक सिलसिला देखें, जुलाई 2022 में इलेक्शंस हुए तो 20 हल्कों के इलेक्शन हुए पंजाब में, MPA के 16 सीटें जो थी वो PTI जीता। ये कभी PMLN के साथ कभी भी नहीं हुआ था उनकी इलेक्टोरल हिस्ट्री में कि पंजाब लाहौर में 4 में से 3 हार गए। फिर उसके बाद आपको पता नेशनल असेंबली के इलेक्शन हुए, तकरीबन 8-10 इलेक्शन हुए थे, जिसमें 8 में मेरा ख्याल है इमरान खान खुद खड़े हुए थे। तो पीपल्स पार्टी उस 10 में से 2 सीटें जीती थी, एक मुल्तान में, एक कराची में, लेकिन PMLN सब सीटें हारी थी पंजाब में 100%। फिर उसके बाद बहुत से बाय इलेक्शंस हुए हैं, कराची में आमिर लियाकत की सीट पर हुआ, एक आध और सीट पर हुआ, वहाँ डेरा गाजी खान में इलेक्शन बाय इलेक्शंस हुए, फिर सर्वेस कुछ आ रहे थे, फिर
जो मीडिया सर्वे कर रहा था इन लीड अप टू द इलेक्शंस, उसमें जाहिर सी बात है, आपको पता है यहाँ तो पोलराइजेशन ऐसा होता है कि मीडिया वाले भी वही राय देते हैं जो कि वो समझते हैं कि देने की ज़रूरत होती है, बट जो इंडिपेंडेंट अच्छे जो जाने पहचाने लोग हैं उनकी जो राय आ रही थी, तो ऑल इंडिकेशंस वर पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स दैट, और इसी वजह से उनसे बल्ला छीना गया था। उसकी एक वजह थी ना कि उनको डिनाई करना था कि उस इलेक्टोरल विक्ट्री से कि किसी ना किसी तरह से आपके लिए हालात मुश्किल से मुश्किल किए जाएं। इसी वजह से पंजाब का जो 90 डेज में इलेक्शन था, जो कि ग्रेवेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन थी, वो नहीं करवाया गया, केपी में नहीं करवाया गया। नेशनल असेंबली का इलेक्शन देखे ना आप, ये याद दिलाने की चीज होती है कि अगस्त की मेरा ख्याल है 12 या 13 तारीख को 5 साल पूरे हो रहे थे। उससे 2 दिन पहले आप इज इट राइट फ्रॉम अ मोरल प्रिंसिपल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको एक 3 महीने का चाहिए था, चलो फिर 3 महीने में आप करवा देते, मतलब व्हाई 3 months वर रिक्वायर्ड, व्हाई नॉट 2? जब आप उधर तक पहुंच ही गए थे, एक प्रिंसिपल भी होते हैं, एक स्पिरिट भी होती है आइन की कि जी अगर आप पहले तोड़ते हैं तो फिर 3 महीने होते हैं। अभी आप असेंबली वहां 2 दिन रहते हैं, आपने तोड़ दिया और आपने 3 महीने का वो ले लिया। लेकिन सर अभी इस वक्त क्या हुआ आपके ख्याल में, जो पार्टी के अंदर, आप मुझे मालूम है कि पार्टी 2013-2018 का इलेक्शन आपका बड़ा अमल दखल रहा, जिस तरह से पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, इस मर्तबा आपको क्या समझ आती है, क्या वजह बनी कि पार्टी के साथ जो है वो ये हालात हुए? आपने अभी खुद कहा कि हालांकि सब कुछ जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए सेट किया गया और पीटीआई के अगेंस्ट थी हवा मुकम्मल तौर पर। देखा 2018 में एवरीथिंग वाज अगेंस्ट पीएमएलएन, एवरीथिंग। मियां नवाज शरीफ जेल में थे, उनकी कन्विक्शन हो गई थी, और कन्विक्शन कराई इसलिए गई थी कि जी इलेक्शन से पहले, जुलाई 25 से पहले कन्विक्शन होनी चाहिए। उनको जेल में डाला गया, मरियम नवाज को जेल में डाला गया, पार्टी को उससे पहले 1 साल जब से डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी तोड़ा गया बुरे तरीके से, बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब में, और लीडर्स के ऊपर प्रेशर था, इंटिमिडेशन थी, उस सब, फिर आरटीएस बिठाया गया इलेक्शन के दिन, काउंटिंग जिस तरह से हुई, उस सब के बावजूद पीएमएलएन ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें ली, सबसे ज्यादा वोट लिए एंड सो ऑन। अब वो जो एक बेसिस था ना, उसका रीजन था, और वो कंटिन्यू रहा जो ऑपोजिशन के दिन थे पीएमएलएन के लिए। पीएमएलएन 1999 से तो फॉर श्योर, उससे पहले भी जब गुलाम इसाक ने निकाला था मियां नवाज शरीफ को, पीएमएलएन ने एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज द एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो फौज के खिलाफ थे, उसका मतलब होता है सिविलियन पॉलिटिक्स थी, उसका मतलब होता है वोट को इज्जत दो। एक तो ये नैरेटिव जो था, बयानिया था, जो था वो बहुत स्ट्रांग था, और ये चला जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त आया 2022 में। उसको हमने जाहिर है लॉक कर दिया, वोट को इज्जत दो का प्यारिया, और हम प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी बन गए, और ऐसी बने कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। इमरान खान से भी आगे हम निकल गए, और दूसरी तरफ इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट का उनको नैरेटिव मिल गया। और दूसरी एक जो थी, जो 16 महीने की हुकूमत थी, एक जो दूसरा बहुत प्लस पॉइंट था पीएमएलएन को हमेशा से, जो शहबाज स्पीड के नाम से नोन था पंजाब में, जो तरक्की की रफ्तार थी जो उन्होंने डिलीवर किया। ही हैड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो कि डिलीवर कर सकते हैं। पीएमएलएन के 3 एतवार में ये था कि जी हम हमारे पास ज़बरदस्त टीम है, हम डिलीवर कर सकते हैं, हमने हर एतवार में किया। लेकिन जो 16 महीने की हुकूमत थी, उसकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी हर लिहाज से, चाहे वो महंगाई हो, गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, कर्जों में बेपनाह इजाफा हो, लोगों की लाइफ मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, नंबर्स कह रहे हैं। अगर आपके सीपीआई इन्फ्लेशन जो है 38%, जबकि हम महंगाई मुकाओ मार्च जब कर रहे थे पीटीआई की हुकूमत में, उस वक्त 12.5% थी, तो 12.5% पर हमें एतराज था। 38% तो अवाम जाहिर सी बात है उनकी लाइफ अजी रहती। फिर ग्रोथ बिल्कुल खत्म होगी। ये जो पिछले साल खत्म हुआ था फिस्कल ईयर, उसमें नेगेटिव ग्रोथ थी। इस साल ज्यादा से ज्यादा 2% होगी, उससे भी कम होगी। तो एक तरफ तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल गिर गई, और इन्फ्लेशन इतनी हाई, महंगाई इतनी हाई, तो इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो अवाम में पसीदाई कैसे मिलेगी? आपके ख्याल में बने
बिल्कुल ठीक बात, लेकिन जुबैर साहब अब जो पीएमएलएन है, अब मियां नवाज शरीफ के किरदार के हवाले से कुछ बात हो रही है कि उनका क्या किरदार होना चाहिए। एक तो जो बातें आप कर रहे हैं वो पार्टी हेड थे, मैं तो ये मानता हूं कि पीएमएलएन के अंदर उनकी चलती है और उनका बड़ा अमल दखल है, वो जो कहते हैं होता है, लेकिन इसके बावजूद वो इस सबको कंट्रोल नहीं कर पाए। और अभी जो पार्टी के पुराने लोग हैं वो मियां नवाज शरीफ के किरदार को किस तरह से देखते हैं? अगर पार्टी को रिवाइव करना है, दोबारा उठना है, तो मियां नवाज शरीफ का किरदार क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, एक बात तो बिल्कुल रहमान, आप मेरे से ज़्यादा अच्छी सियासत पर नज़र रखते हैं। पीएमएलएन में जो ख़ास तौर पर जब ऑपोजिशन में थे तो दो बयानिए थे, एक मुज़ाहमती बयानिया था, एक मुफाहमती बयानिया था, और पार्टी बुरे तरीके से स्प्लिट थी इसमें। कुछ लोग थे जो कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुज़ाहमती बयानिए के साथ खड़े थे, और कुछ लोग जो थे वो मियां शहबाज शरीफ के मुफाहमती बयानी के साथ चले थे। अब मीडिया के सामने जाहिर सी आके बात हम ये करते थे, नहीं ये एक ही चीज़ है, तो बट एक नहीं थी, बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें थी। मियां शहबाज शरीफ कभी नहीं चाहते थे कि कन्फ्रंटेशन की सियासत करें। मियां नवाज शरीफ की सियासत और मरियम नवाज की सियासत जो थी वो कन्फ्रंटेशन की सियासत थी, और बड़ी उसमें भी दोनों बयानियों में दम था। मैं ये नहीं कह रहा, मरियम नवाज बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा था मुज़ाहमत होती है तो मुफाहमत होती है, और पावर टॉक्स टू पावर। तो अगर आप मुज़ाहमत करेंगे ही नहीं तो आपको बुलाएगा कौन, आपको लिफ्ट कौन कराएगा? जो कुव्वतें आपसे बात करने के लिए जिनकी आपको ज़रूरत है, और ये बताने के लिए कि वी आर अ मेजर पॉलिटिकल फोर्स, तो आप मुज़ाहमत करेंगे तो वो बुलाएंगे ना। तो और मियां शहबाज शरीफ की एक अपनी लॉजिक थी, बट बयाने दो अलग अलग थे। वो ज्यादा जाहिर है, बट कॉन्ट्रडिक्शन तो थी विद इन द पार्टी, देयर वाज अ सीरियस स्प्लिट। वो आज भी उस तरह से है, हुकूमत में आने के बाद वो इस तरह से नजर नहीं आती है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ऑब्वियसली इस मुश्किल में रहे पिछले 2 साल में, जब हमने मुफाहमत की सियासत की और अवाम के भरोसे को छोड़ के हमने उन कुव्वतों पर भरोसा किया पावर में आने के लिए। बेसिकली हमने असूली सियासत छोड़ के पावर की सियासत अपना ली कि हर किसी न किसी तरह से पावर में आ जाएं। दिस इज नॉट द पॉलिटिक्स जो पिछले 25 साल 30 साल से मियां नवाज शरीफ ने फॉलो की थी, और वो अभी भी कोई ऐसे पागल नहीं हो रहे थे कि हमने पावर में आना है हर उसमें। तो बट उनको इसलिए साइडलाइन कर दिया गया कि जी वो जो मुश्किलात हमने झेली हैं, अब आसान वक्त आ रहा है तो आने दें आप इसको, और फिर हम संभाल लेंगे। वो पहले 16 महीने की हुकूमत में नहीं संभाल सके, बिकॉज सियासत तो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं होती है, एक टर्म के लिए तो नहीं होती है। वो तो अगर मुस्लिम लीग आज एक फोर्स है और मियां नवाज शरीफ आज एक बड़े लीडर हैं, तो उन कुर्बानियों की वजह से हैं। अदरवाइज उनके पास चॉइस 93 में भी थी, वो गुलाम साग से समझौता कर लेते, 99 में भी मार्शल आना लगता, और 2014 में धरना भी ना होता, पनामा भी ना होता, डिस्क्वालिफिकेशन भी ना होती। सो वो थी मुस्लिम लीग। अभी आप मुस्लिम लीग, तो आई थिंक जब आप उन असूलों को कुर्बान कर देंगे तो फिर आप में और किसी और में फर्क ही नहीं रहेगा, तो फिर लोग आपको क्यों पजीराई देंगे? ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे पार्टी के सीनियर रहनुमा, अभी पार्टी की पॉलिसियों के हवाले से, हुकूमत के हवाले से क्या सोच रखते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आता हूं इस ब्रेक के बाद।